जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है गुड न्यूज़। दो गुड न्यूज़ के बारे में बात होने वाली है। मार्केट को हिला देने वाली ये खबरें हैं, क्योंकि इनके आने से मार्केट हिला था, इनके जाने पे मार्केट हिलेगा। क्या खबर थी? टैरिफ, ट्रम्प का टैरिफ क्या हो गया? ब्लॉक कर दिया गया है। किसने? व्हाट इज द यूएस कोर्ट। यूएस कोर्ट ने बोला ट्रम्प साहब वहाँ पागल तो नहीं हो गए हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? ट्रम्प को खुद मालूम है कि भाई वो क्या है, क्यों कर रहा है, उसकी भी रिसर्च करनी जरूरी थी। 1 अप्रैल को ही एप्लीकेबल होने वाला था ट्रम्प का टैरिफ। 2 तारीख रखी गई क्योंकि 1 अप्रैल को माना जाता फूल। 1 अप्रैल मतलब फूल। तो उसने क्या किया? नहीं, 2 तारीख को रखो भाई, गलत हो जाएगा, ग्लोबली बड़ी निगेटिव। मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इतना टैरिफ लगा दूंगा। कोर्ट बोला कि भाई पागल है क्या? 245%, 145% टैरिफ लगा के माल बिक पाएगा क्या? इमरजेंसी में जाने का खतरा हो जाएगा, इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कोर्ट ने बोला भाई ये तो काम नहीं चलेगा, ये आप क्या कर रहे हैं, आपको ये अधिकार किसने दिया है? यूएस कोर्ट ने बोला भाई ये अधिकार किसने दिया? हाँ ठीक है, देश की इकोनॉमी को सुधार करने के लिए आप स्टेप लीजिए, लेकिन आप तो इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हो। ये किसने बोल दिया आपको? यहाँ पर क्या विदेशों से हम सामान नहीं मंगाते हैं, तो वो क्या आना नहीं चाहिए? अमेरिका के अंदर आना चाहिए। कोर्ट बोलता आना चाहिए, ट्रम्प बोलता नहीं आना चाहिए। भूखे मरो, भूखे मरो, यहाँ पर सामान बनाओ तभी काम चलेगा। ट्रम्प का कहना था कि मैंने टैरिफ लगा दिया है, अब कल से ही फैक्ट्री लग जाएंगी, कल से ही फैक्ट्री लग जाएंगी, ट्रम्प का मानना है। भाई दिमाग तो मालूम नहीं है। अब देखिए, इस सिद्धांत पर तो भाई किसी आदमी को, ट्रम्प को इतना बड़ा उच्च राष्ट्रपति बनाना तो खतरे से खाली नहीं है। ट्रम्प को इस इतने ऊपरी पोस्ट पर रखना खतरे से खाली नहीं है। वो तो डुबो देगा भाई, ये तो अमेरिका को डुबो देगा। देखिए, पहले से ही दिन से बताया गया था कि ये काम नहीं करेगा। कैसे काम करेगा बताइए? 1 लाख की कोई चीज़ अभी तक जाती थी अमेरिका के अंदर, 1-2% का टैरिफ लगता था, चार्ज वगैरह लगता था, या फिर किसी में नहीं लगता था। वो अमेरिका के लोग उस चीज़ का फ़ायदा लेते थे। 1 लाख का कोई मोबाइल अभी तक जाता था, 2% टैक्स, 1 लाख 2 हज़ार का बिक जाता था, कोई बात नहीं। 25% का टैरिफ लगेगा तो फिर क्या होगा? 50% का टैरिफ लगेगा, 20% का टैरिफ लगेगा एकदम तुरंत। तो वो सामान वहाँ पर एकदम जाएगा, या तो जाएगा नहीं, या तो जाएगा तो महंगा होकर जाएगा, तो कितनी कीमत बढ़ जाएगी उसकी। दूसरी बात, जो ट्रम्प सोच रहा था कि सारा माल यहीं पर बनना चाहिए अमेरिका के अंदर, सारे लोग फैक्ट्री यहीं लगाएं, क्या वो पॉसिबल है? बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। लेबर कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, हो ही नहीं पाएगा। तो ट्रम्प ने ये बात सारी क्यों नहीं सोची? क्या ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, या सब कुछ ये मालूम था, या पूरे अमेरिका के अंदर कोर्ट या सारे लोगों को ये मालूम है? आखिर ये क्या किया गया है, उसके पीछे का लॉजिक आपको समझना चाहिए था। पहली बात, जब हमने रिसर्च करी थी, आपने और हमने मिलकर जब ये रिसर्च करी थी, तो हमने क्या पाया था? ये नियम काम ही नहीं करेगा। पहले दिन से ही क्लियर था कि ये नियम काम ही नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर लेबर कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, वहाँ पर फैक्ट्री बनेगी नहीं, और इतना बड़ा टैरिफ काम करेगा नहीं, इतना महंगाई बढ़ जाएगी, तो वो लेंगे नहीं, वो तो हंगामा मच जाएगा, सरकार गिरा देंगे, पब्लिक। ठीक है, तो ट्रम्प के लिए बड़ा झटका। ये सारे नियम कौन बना रहा था? एलन मस्क। वो चाहता था कि सरकार, वहाँ की सरकार का खर्चा कम हो किसी भी तरीके से, इनकम बढ़े, खर्चा कम हो किसी भी तरीके से। तो सारे दुनिया भर के नियम चलाते हुए नजर आए। अब क्या है कि सरकार से अलग हो चुका है एलन मस्क, हट चुका है। 2-2 झटके एक साथ लगे हैं ट्रम्प को। अब ट्रम्प का दिमाग ही काम नहीं कर रहा, ट्रम्प का दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। दूसरी बात, एक बड़े ऑफिसर्स ने बड़ी बात बोल दी है, किसको लेके? इंडिया पाकिस्तान सीज फायर को लेके, इंडिया पाक सीज फायर को लेके। इस टैरिफ का मतलब कि देखिए, इंडिया से बड़ी ट्रेड होती है, इंडिया के साथ अमेरिका की बड़ी ट्रेड होती है, हम बड़ा माल सप्लाई करते हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चले और ट्रम्प कहते हैं मैं आपके ऊपर 50% का टैरिफ लगा दूंगा, ये युद्ध अभी इस समय ही सीज फायर होना चाहिए, तो सरकार क्या कहेगी? ठीक है बाबूजी, आपकी बात मान लेते हैं। माननी पड़ेगी, क्योंकि एकदम से इतना बड़ा एक्शन लिया जाएगा तो बात माननी पड़ेगी। ये समझिए, एक बिजनेस रिलेटेड पॉइंट है, वहां पर झुकना पड़ जाएगा सरकार को। तो क्या ऐसा हुआ था क्या? एक ऑफिसर ने ऐसा बोला है कि हाँ ऐसा हुआ। तो अगर सरकार ने ऐसा किया होगा, उस समय सीज फायर कर दिया होगा, क्या गलत किया? बिल्कुल गलत नहीं किया।
सही किया होगा, क्योंकि मालूम नहीं कि क्योंकि ट्रम्प इस तरीके से कर रहा है, लगा रहा है टैरिफ, तो इतनी सारी हम इकोनॉमी से पंगा नहीं ले सकते। इकोनॉमी मतलब देश, इकोनॉमी मतलब देश, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक देश है ये, समझिए, सामान इतना जा रहा आ रहा, ये एक इकोनॉमी का पार्ट है, तो हमें उसमें रुकना पड़ जाएगा। हम आतंकवादियों को उड़ा रहे हैं, सब चीज़ काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह की कुछ चीज़ें देखने को मिले, ये देखिए पक्की गारंटी वाली कोई बात नहीं है, हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि ट्रंप ने एकदम ट्वीट किया था वहाँ पर कि हाँ मैंने सीज फायर करा दिया। अगर वो इतना बड़ा क्लेम करा कि मैंने सीज फायर करा दिया, हो सकता है उसने ऐसा किया हो। ये एक ऑफिसर ने, ऑफिशियल एक अंदर की साइड से खबर ऐसी देखने को मिल रही है। अभी पक्की बात है कि नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या ट्रंप को झटका लग गया, यूएस कोर्ट ने बोल दिया नहीं भाई आप इस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप तो इमरजेंसी लाने के लिए तैयार हैं, आप तो पूरे ग्लोबली ट्रेड इंडिया अमेरिका के साथ जितनी भी ट्रेड होती है उसको गड़बड़ करने के चक्कर में लगे हुए हैं, ये तो आप गलत काम कर रहे हैं। ये टैरिफ का खेल आप मत खेलिए, आप हट जाइए, दूर हो जाइए, आपको इतनी पावर नहीं दी गई है, आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको इतनी पावर दी नहीं गई है, आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक खबर अच्छी हो गई है ग्लोबली सभी के लिए, और ग्लोबली खबर अच्छी रहती है तो एक बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, एलन मस्क उल्टा सीधा काम कर रहे थे, सारी चीज़ें, ट्विटर को उन्होंने खरीद के इतने सारे लोगों को, एम्प्लॉय को निकाल दिया। अरे भाई इतना बड़ा अमीर आदमी है, इतने सारे लोगों को निकाल के क्या कर लिया मेरे भाई। अगर किसी कंपनी के अंदर 5-10 एम्प्लॉय हैं और आपने बोला कि मैंने 2000 एम्प्लॉय और रख लिए, जरूरत थी 10 की और मैंने 2000 और रख लिए, ये तो तूने काम किया मेरे भाई एलन मस्क। नहीं तो तूने इतने सारे लोगों का घर बर्बाद किया है, ट्विटर से इतने सारे लोगों को निकालने के बाद। रोजगार देना चाहिए लोगों को, तूने कहा नहीं ऐसे ही काम चलेगा, इस तरीके से कंपनी चलती है। एलन मस्क को देखते हुए न जाने और कितने सारे लोगों ने फायर किए हैं लोगों को, ठीक है। तो भाई घर बर्बाद किया है तो तू भी बर्बाद हो जाएगा। अब देख कितनी इंसल्ट हो रही है, पागल सा बन गया है, शेयर के अंदर कितनी गिरावट देखने को मिल रही है, टेस्ला के अंदर, ठीक है। तो बड़ा नुकसान देखने को मिला है, वो बड़ा पैसा दिया गया था किसके द्वारा, एलन मस्क के द्वारा, किसको, ट्रम्प को, और यहाँ पर सब पागल बन गया है। ट्रम्प की समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ या कौन क्या करवा रहा है। अब ट्रम्प अब इसके पीछे का क्या बड़ा खेल हो सकता है, क्या खेल हो सकता है, जो मुझे लगता है, देखिए ट्रम्प को पहले से ही मालूम था, एलन मस्क को भी पहले से ही मालूम था कि हमें ये सारे काम करने हैं, इससे बड़े बड़े मार्केटों के अंदर गिरावट होगी, इससे हम कोल पुट से बड़ा पैसा कमा के लेकर चले जाएंगे, जो पैसा हमने इलेक्शन में लगाया है वो सारा हम कवर कर सकते हैं। तो हो सकता है ये पार्ट, इस चीज़ को देखते हुए ग्लोबली मार्केट के अंदर गिरावट हुई, इंडियन मार्केट के अंदर गिरावट हुई, एलन मस्क या फिर ट्रम्प से रिलेटेड लोगों ने शेयर खरीदे और मुनाफा उनके पास पहुंच चुका होगा। शायद ये भी बात निकल कर आ रही है न्यूज़ के अंदर, ऐसा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ट्रम्प ने भी खुद मीडिया के सामने पोस्ट करके बोला कि हाँ गिरावट हो रही है, अब इस समय खरीदिए, खरीदने का मौका है, खरीदिए इस समय, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, तो आपकी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के समझ में आ गया, न्यूज़ बढ़िया है, ठीक है, शानदार न्यूज़ है। और भी इसके अलावा और न्यूज़ देखना चाहते हैं, चलिए एक न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो कि शानदार न्यूज़ है। चलिए, इसको न्यूज़ बोलिए डेटा भी बोलिए, एक ही समझ में, आपको डेली बेसिस पे एफआईज का डेटा देखना चाहिए। आपको एक हिंट मिलेगी कि मार्केट का ट्रेंड किधर की साइड में है। कुछ शेयर रुके होंगे, थोड़ा सा तेज़ी दिखा के फिर गिर गए, तेज़ी दिखा के, तो एक ट्रेंड मिल जाएगा आपको कि गिरेगा तो सही लेकिन जाएगा ऊपर ही, होल्ड कर लेता हूँ, समझ में आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4600 करोड़ का माल नेट इन्होंने खरीदा है, 7900 करोड़ का डीआईज ने खरीदा है। एफआई डीआईज एक साथ खरीद रहे हैं, मतलब जी, मतलब तो समझ में नहीं आ रहा, मतलब सीधा है कि रिटेल निवेशक को बाहर कर दिया, अच्छी अच्छी कंपनियों से बाहर कर दिया उसको। एक तो ईरान की लड़ाई, इजराइल की, ईरान की, रसिया यूक्रेन, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में, अभी कोरोना वायरस, ये सारी चीज़ें चल गई हैं जी। निगेटिव न्यूज़ भी है क्या, कोरोना वायरस की निगेटिव न्यूज़ है, हाँ फैल रहा है, ठीक है। अब देखना होगा कि डेथ रेट कितना है। दूसरा कि इजराइल ईरान की लड़ाई ना हो, बहुत अच्छी बात है। कि रसिया यूक्रेन की भी समझौता हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक खबर निगेटिव हो सकती है क्या, कि अगर इंडिया ने अपने देश की इकोनॉमी को उस समय की गिरावट ना हो, हम पे इतना बड़ा टैरिफ ना लगे, उन्होंने हकीकत में दबाव में आके थोड़े समय के लिए सीज फायर अगर किया है तो युद्ध फिर दोबारा से होगा। और अभी आपने देखा कि मॉक ड्रिल 4 स्टेट के अंदर होती हुई पाई गई है, अगर आप देखें तो। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। मॉक ड्रिल का मतलब ये है कि किस तरीके से अगर अटैक होता है तो हमें कैसे कैसे करना चाहिए, जैसे कि लाइट को रात के अंदर बंद कर देना चाहिए ताकि सिग्नल कम मिले लोगों को,
ठीक है। जो अटैक करने वाले लोग हैं, किस तरह से अगर अटैक होता है तो किस तरह से सेफ्टी करनी चाहिए, किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर कंबाइन नहीं करना चाहिए, किस तरीके से हमें सामना करना है। तो मॉक ड्रिल की बात करें 4 बॉर्डर्स के अंदर ये की गई है, बहुत अच्छी बात है, जो कि रिलेटेड है किससे, पाकिस्तान से बॉर्डर रिलेटेड हैं। गुजरात की बात करें, राजस्थान की, पंजाब की एंड जम्मू एंड कश्मीर के। तो यहाँ पर मई 29 को यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर क्या किया गया है कि ड्रिल की गई है। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि यहाँ पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल जो की जाने वाली थी, यहाँ पर देखिए पोस्टपोन हो गई है, शायद यहाँ पर पोस्टपोन टू सैटरडे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर किया जा रहा है बहुत अच्छी बात है, या पोस्टपोन हो रही है वो एक अलग बात है, ठीक है। तो पोस्टपोन होती है या फिर होती है या नहीं होती है, ये देखिए कहीं पर पोस्टपोन, कहीं पर देखने को मिल रहा है कि होगी नहीं होगी, ये सारी बातें चीज़ें देखने को मिल रही है। चलिए कोई बात नहीं, इस चीज़ को आप साइड में रख दीजिएगा कि क्या चीज़ें देखने को मिल रही है कि ये सैटरडे होगी या बाद में होगी या नहीं होगी। फिलहाल यहाँ पर जो खबरें देखने को मिल रही हैं, जो आई हैं, वो आगे अब देखना ज़रूरी है कि देखिए अभी भी अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर की बात करें वो कैंसिल नहीं हुआ है। वो पहले बोल दिया गया है कि कैंसिल नहीं हुआ है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर हमें कहीं पर भी कोई इस तरह की गतिविधियाँ दिखाई देती हैं आपके पाकिस्तान के अंदर, तो फिर क्या होगा, वहाँ पर अटैक होगा, रुकने वाले नहीं हैं हम। समझ में आता है ये। तो ऑपरेशन शील्ड भी स्टार्ट होने वाला है, उसमें भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो अब देखते हैं आगे क्या चीज़ें होती हैं, अभी रुकावट होती है या फिर अभी देखेंगे कि बहुत सारे जो अभी इतना ज़्यादा अटैक होने के बाद जो आतंकवादी लोग हैं वे चुपचाप तो बैठते नहीं हैं, वो इंडिया के अंदर कुछ ना कुछ उल्टा काम करेंगे, और एक बार अगर उल्टा कुछ काम हुआ फिर दोबारा से हुआ तो पाकिस्तान की फिर दोबारा से पिटाई होगी। अब तो इतनी ज़बरदस्त पिटाई होगी कि ट्रम्प देखता का देखता रह जाएगा। धन्यवाद।